गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारा एक नया पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया प्रारंभ करेंगे। आज हम इस पाठ का एवं लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं बेटा अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के नगर मेरठ में 17 जनवरी 1930 को हुआ और 1943 में उनका परिवार दिल्ली आ गया। वे अंग्रेजी साहित्य में एमए हैं और माधुरी और सर्वोत्तम पत्रिकाओं के प्रथम संपादक हैं। पत्रकारिता में उनका प्रवेश सरिता पत्रिका से हुआ। कई वर्ष कैरेवान अंग्रेजी पत्रिका के सहायक संपादक रहे। कला, नाटक और फिल्म समीक्षाओं के अतिरिक्त उनकी अनेक फुटकर कविताएं, लेख, कहानियां प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। शेक्सपियर के जूलियस सीजर के काव्यानुवाद का मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए इब्राहिम अल्फाजी के निर्देशन में हुआ। अरविंद कुमार ने सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि में इसी नाटक का काव्य रूपांतरण भी किया है ना, कि जो नाटक था बेटा उसको कविता के रूप में इन्होंने कन्वर्ट किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा विक्रम सैंधव। अरविंद कुमार जी की पत्नी श्रीमती कुसुम कुमार का जन्म 8 दिसंबर 1933 को मेरठ में हुआ। वे BA LD दिल्ली के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाती रही। दोनों का विवाह 1959 में दिल्ली में हुआ। अरविंद कुमार जी ने अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहा है कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनोखी है। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, SMS, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई है, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकियों का इंतज़ार करते थे। बेटा हमारा भी बचपन ऐसा ही कि हमें इंतज़ार रहता था कि पोस्टमैन आएगा, कोई शादी का कार्ड, कोई चिट्ठी, कोई और लेटर लेकर आएगा और हम भाग कर जाते थे कि कौन पहले उठाएगा चिट्ठी को। लोग डाकियों का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्वता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियाँ होती थी। लेखक पत्र की महत्ता बताते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा ज़रूर लेता है। वे कहते हैं कि इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग होते हैं। तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागज, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कड़ित कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखते हैं। इवन मैंने भी रखे हुए बेटा, है ना, कि मेरे दादाजी ने हम बच्चियों के नाम पे जो पत्र लिखा था वो आज भी सहेज कर रखा हुआ है कि उन्होंने किस तरह से हमारे पापा को हिदायत दी थी कि बच्चियों का ऐसे ध्यान रखें, उन्हें बाहर खेलने ना जाने दें। तो ये बातें अच्छी लगती है बेटा जब पढ़ते हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है ना। हम जो भारत की खोज पुस्तक पढ़ते हैं बेटा, वो नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे थे उन्हीं का संकलन है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं अपितु एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आज भी बेटा हम लोगों के सिलेबस में आए दिन परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन पत्र विधा एक ऐसी विधा है जो कई सालों से पाठ्यक्रम में हमारे सिलेबस में समाहित है। लेखक का मानना है कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो। बेटा पत्र ज़रूरी नहीं है लेटर, आपका एप्लीकेशन है, शिकायती पत्र है, आमंत्रण पत्र है, ये सारे भी पत्रों की श्रेणी में ही आते हैं। पत्र सिर्फ एक संचार माध्यम ही नहीं, ये मार्गदर्शन की भूमिका को भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त SMS तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। यहाँ सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं। घरेलू मतलब जो हम अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं वो बेटा। क्यों? क्योंकि ये पत्र हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। गरीब हो या अमीर, सबको अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्रों का इंतजार रहता है। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकिये को लोग देवता समझते हैं। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
इस पाठ में हम पत्रों की भूमिका पढ़ेंगे, पत्र प्रारंभ कब से हुए ये पढ़ेंगे, भारतीय डाक विभाग के बारे में पढ़ेंगे, पत्रों को विभिन्न भाषाओं में क्या कहा जाता है ये पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज आपको लेखक परिचय को अपनी कॉपी में लिखना है और पाठ परिचय से अवगत होना है।